आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों की। ये तो सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु जी ही दशरथ पुत्र श्री राम जी के रूप में आए थे, इसलिए लोग श्री राम को भी भगवान मानते हैं। लेकिन असली राम, आदि राम कोई और है। उसके लिए कबीर साहब जी ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। दोस्तों, हम सभी राम कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं और ये सही भी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है, अर्थात राम कृष्ण भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। यह केवल तीन लोक के मालिक हैं। आपने सुना भी होगा कि इनको त्रिलोकीनाथ और त्रिभुवन पति भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। इन 14 लोकों में से ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक के मालिक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा कोई भगवान है, जिसका विवरण हमारे चारों वेद व श्रीमद् भगवद गीता में है। अब आपको दिखाते हैं रामचरितमानस में ही कि ब्रह्मा विष्णु अर्थात राम जी व शंकर जी से भी बड़ा कोई भगवान है। तो आइए देखते हैं। बालकांड में एक प्रकरण आता है। मनु और शत्रुपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। मनु और शत्रुपा किसकी भक्ति करते थे, किसके लिए तपस्या कर रहे थे, देखिए रामचरित की इन चौपाइयों में। बालकांड दोहा नंबर 143, चौपाई नंबर 3, जिसमें लिखा है, नेति नेति जह वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसकी महिमा वेद भी नहीं गा पा रहे हैं, जो ना इति कहकर मना कर देते हैं, जो आनंद रूप है, उपाधि रहित है, जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु मतलब शंकर जी, विरंच मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। तो वो फिर कौन है जिससे इन तीनों देवों की उत्पत्ति हुई? देखिए बालकांड का दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है, करहि आहार साक फलकंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, क्योंकि मनु और शत्रुपा ब्रह्म की साधना कर रहे थे और ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है। अगली चौपाई में भी देखिए, बालकांड के दोहा नंबर 145 की पहली चौपाई में ब्रह्म की महिमा बताते हुए मनु जी कह रहे हैं, सुन सेवक सुर तरु सुर धैनु, विधि हरि हरि बंदित पद रेणु। सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष कामधेनु हैं। आपकी चरणों की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, विधि हरि हरि बंदित पद रेणु। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर जी, वो भी इस ब्रह्म की वंदना करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु पूर्ण भगवान नहीं है, इससे बड़ा ब्रह्म है। आगे की चौपाई में देखिए, जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। बालकांड दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 6, इसमें स्पष्ट लिखा है कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। अर्थात तुम ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम ब्रह्मा आदि के जनक हो, सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म हो। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म हैं, जिसे काल भगवान ज्योति निरंजन कहते हैं, तथा इनकी माता दुर्गा जी हैं। रामचरितमानस में भी देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 की पहली चौपाई, इसमें लिखा हुआ है, बाम भाग्य शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छबनित जगमूला। सभी जानते हैं कि दुर्गा को आदि शक्ति कहते हैं। जो ब्रह्म के बाईं तरफ दुर्गा जी आदि शक्ति सुशोभित हो रही हैं। चौपाई में लिखा हुआ है, बाम भाग्य शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छबनित जगमूला। अर्थात ब्रह्म के बाईं तरफ दुर्गा जी आदि शक्ति सुशोभित हो रही हैं। अगली चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि जासु अंश उपजै गुण खानी, अर्थात दुर्गा जी के अंश से उपजी गुणों की खान उपजी। क्या? जासु अंश उपजै गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अर्थात इस चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि दुर्गा जी से ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी की। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ब्रह्म और दुर्गा जी हैं। और इससे स्पष्ट हो गया कि दुर्गा जी से ही लक्ष्मी,
उमा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दोस्तों आज की वीडियो में हमने रामचरितमानस में प्रमाण दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, इनसे बड़ा भगवान ब्रह्म है। और गीता जी में ब्रह्म भी कह रहा है कि हम पूर्ण नहीं हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसे सच्चित आनंद कहते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए? आइए देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं। मंत्र नंबर 1, सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप तेजो में रूप वाला, उसका तेजो में शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजेव राजा के समान। ये राजेव राजा के, ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको, के समान दर्शनीय है, देखने जोगा दर्शनीय माने साकार। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ देखना उसका उद्देश्य क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आ गई। हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे ये देखिएगा 9 के 20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1, यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है, कबीर देव है, कबीर देव। जैसे यजुर्वेद ऐसे ही कबीर देव है। कवि र ऊपर है, देव है, कबीर परमेश्वर। वह कबीर ये लिखना था, वह कबीर परमेश्वर है, वह कबीर परमेश्वर है। इतना इसका कवि का अर्थ मेधावी लिख दिया। कवि का अर्थ कहते कवि लिख दो, काव्यकार। मेधावी और सर्वज्ञ लिखने का अर्थ इसका अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है कौन? सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। बता, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में सबको हरा देता है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 पे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध